नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। एक बार फिर आपका अपने इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत ठीक होंगे। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे बात होने जा रही है, जिससे मैं ये बोलूँगा सोसाइटी में आज की डेट में ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है। इस पर कोई बात नहीं करता है। आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करने जा रहे हैं, वो चाहे यंग एज में हो, चाहे एक जॉब पर्सन हो, या फिर स्टूडेंट हो, या फिर जो है एक ओल्डीज़ हो। अगर मैं ओल्डीज़ की बात करूँ, जो सीनियर्स हैं या बहुत सुपर सीनियर्स हैं, तो उनकी एक जीवन पार हो गया है। एक लेवल तक उन्होंने जीवन को जी लिया, तो एक लेवल तक लगता है कि हाँ, अगर स्ट्रेस और एनजाइटीज़ और इश्यूज़ आ रहे हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही, तो समझ में आती है। लेकिन जो देश के भविष्य हैं, यंगस्टर और स्टूडेंट्स की हम बात करें, उनके साथ ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं। और बीते समय बहुत सारी मेंटल हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम्स आई। बहुत स्टूडेंट्स क्लाइंट्स एज अ क्लाइंट बन के आए, और बहुत से लोगों की एक क्वेरी भी थी कि सर, इसके लिए क्या करा जाए कि हमारी मेंटल स्थिति जो है, हम गोल पे काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रेस है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? कब ख़त्म होगा? कैसे ख़त्म होगा? बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस आ चुके हैं आज कि आप कम्युनिकेशन करिए, सोशल हुए लोगों के साथ। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी और चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। नहीं, पहले के टाइम पे लोग कहते थे कि अपने आप में मत रहो, लोगों से अपनी चीज़ों को शेयर करो। लोग कहते थे कि क्लासेस में बच्चों को सिखाया जाता था कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और कहीं ना कहीं आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कई बार बच्चों ने कुछ ऐसे गलत कदम उठाए, जिसके वजह से बहुत बाद में पता चलता है, पेरेंट्स को लगता है कि अगर उसने मुझसे ये चीज़ें शेयर करी होती तो शायद मैं उसे समझा सकता था। एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं ये चीज़ें आज सबके सामने रखना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मेंटल हेल्थ ख़राब हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, ये प्लैनेट्स की वजह से होती है। आज हम इसके ऊपर केस स्टडी पे बात करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टूडेंट हैं, और कहीं ना कहीं उनको इतनी बुरी प्रॉब्लम हुई साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर के, आज वो बहुत ठीक हो चुके हैं। और उनकी चीज़ों को आप खुद उनकी बातों को सुनिए और समझिए कि कैसे प्लैनेट्स ख़राब करते हैं। देखिए, ये टेम्परेरी होता है, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। आज नहीं तो कल चीज़ें बदल जाएंगी। पेशेंस रखो, पेशेंस ही मेन चीज़ है। इसका रेमेडी सॉल्यूशन, आप जो भी रेमेडी करते हो वो प्लैनेट वाइज निकल के आती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम कभी परमानेंट नहीं होती है। अगर आज आपको बदतर लग रही है, कल वो ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कन्वर्सेशन आपको अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या तकलीफ़ें हुई, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आए जब प्लैनेट्स ख़राब थे, और उन्होंने कैसे अपने आप को बाहर निकाला। मेरी गाइडेंस तो थी उनके साथ, लेकिन एक गाइडेंस देने के बाद भी कुछ जो हमें सेल्फ फाइट करना होता है अपने आप को बाहर लाने के लिए, उस अंधेरे से अपने आप को रोशनी की तरफ लाने के लिए, ये एक व्यक्ति ही समझ सकता है। तो आज उनकी बात को सुनेंगे हम। मेरा नाम सोनिया अग्रवाल है और मैं अभी एमबीबीएस कर रही हूँ। और कुछ टाइम पहले मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे थे जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर बहुत एक्सपेंसेस किए थे, बट पता नहीं क्यों मुझे साइकोलॉजिकल इतने इश्यूज़ आ रहे थे कि मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही थी। और जब भी मैं टीचर को अपने सामने देखती थी या वो जो भी पढ़ा रहे होते थे, बैक ऑफ द माइंड मेरा कुछ और ही चलता रहता था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अचानक से जब मैं टीचर की बात पे ध्यान देती थी तो उस बीच जो भी बात हुई होती है वो सारा गायब हो जाता था कि मैंने क्या अभी सुना। मैं बिल्कुल फोकस ही नहीं कर पा रही थी, और इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे कि मुझे कहीं ना कहीं कोई मिस हैपनिंग शो हो रही थी, और मेरे को बार बार ऐसा लग कैसे रहा था। विचार आ रहे थे आपको उस टाइम पीरियड पे, जब आप सेलेक्ट नहीं हुए थे और आपका काम नहीं बन पा रहा था? जब मैं हमारे जो सेमेस्टर्स होते थे, एग्ज़ाम्स होते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसमें जैसे नंबर्स कम आ जाते थे तो बहुत बुरा फील नहीं होता नहीं, था। नंबर कम आना दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो नंबर कम आएगा, नहीं और हमें मेहनत करते रहनी चाहिए। लेकिन
इश्यूज़ क्या रहा था, मतलब लाइक कोई ऐसी चीज़ें मन में बार बार आ रही थी जो प्रेरित कर रही हो चीज़ों को करने के लिए? हाँ, एक्चुअली कुछ मुझे पास्ट के ट्रॉमास बार बार याद आते थे, जिससे मेरा पढ़ाई पे फोकस ही नहीं बन पाता था। एक टाइम का मुझे याद है, मैं एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, हमारे यूनिट एग्ज़ाम्स थे। तो वहाँ पे उसमें मेरे मार्क्स कम आ गए, तो पेरेंट्स ने भी काफ़ी मुझे स्कोल्ड किया। एंड मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए मैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए कैपेबल नहीं हूँ। मैं अपने पेरेंट्स का पैसा जो है वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर आपने उसे ओवरकम किया और आज आप जो हैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूँगा जैसे कि सोनिया की कुंडली है और आज भी ये मेरे पास आई हैं, इनके पर्टिकुलर कुछ और इश्यूज़ हैं, लेकिन दैट वाज अ टाइम पीरियड। तो हमने बात करी थी और उन्होंने बताया था मुझे कि सर ऐसी सी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। तो जैसे सोनिया जी आपकी कुंडली है और यहाँ पे चीज़ें शो कर रही थी कि वो जो टाइम पीरियड था वो आपको चंद्रमा की वजह से आ रहा था, और चंद्रमा का टाइम पीरियड आपको मुश्किल से बस 1.5 ईयर का बचा था, जिसमें आप उसे पार कर गई। ये बहुत ही टफ था, आपकी लाइफ कह सकते थे ना कि प्रॉब्लम में थी, सही में प्रॉब्लम थी। मैंने आपको उस समय ये बात ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि आप शायद डर जाते। मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्यूशन दो, और मुझे उसके आगे की पॉजिटिव होप दिख रही थी। तो उस टाइम पीरियड में मैंने कहा कि मैम आप बस मेरे पे बिलीव करो और आप जो हैं बस इस चीज़ को करते चलो जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई। तो ये चीज़ें मेरे लिए भी बहुत कह सकते हैं ना अनबिलीवेबल थी कि रेमेडीज़ जो होती है हमारी वो ऐसे भी कर सकती कि व्यक्ति के लाइफ को सेव करके और आज उसको मौका। देखिए एक घात था आपके जीवन में, इस टाइम पे आप बोल रहे थे कि एक कॉज हुआ, कारण बना, और उस कारण को कहीं ना कहीं तो उसको आपने पार किया। और लाइफ में हमारे जैसे हाथ में भी हम देखें कभी तो जीवन रेखा में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो पर्टिकुलर एज पे कट्स होते हैं, ठीक है। Okay. और ये शो करता है, जब मैंने आपका हाथ देखा था उस टाइम पीरियड पे और साथ ही साथ आपका चार्ट देखा था, एकदम शॉर्ट हो गया था कि प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बड़ी लेवल पे है। और मैंने आपको इस चीज़ का सचेत किया था आपको इस चीज़ से कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सेफ स्टेप्स लेने हैं। देखिए प्रिपरेशन होना, सिलेक्शन होना, नहीं होना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन सिलेक्शन लिखा था लेकिन बीच में बाधाएं भी थी। तो ऑब्स्टिकल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। किसी किसी में बहुत कम आते हैं, किसी के में बहुत ज़्यादा आते हैं, और किसी के इसमें आते ही नहीं हैं क्योंकि उनके प्लैनेट्स इतने मजबूत होते हैं। लेकिन आते एक पार्ट ऑफ टाइम लाइफ पे आपकी लाइफ में आते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि किस प्लैनेट की वजह से आप प्रॉब्लम में हो। एक एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करता है कि प्रॉब्लम कब तक चलने वाली है और कब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन पेशेंस और आपका मेहनत आपके हाथ में होती है। आप इस एस्पिरेंट हो, आप किसी तरह की जॉब में स्ट्रगल कर रहे हो या किसी डिसीज़ से रिलेटेड इश्यूज है आपको, तो हर चीज़ के पीछे जैसे कि मैं बोलता हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट होता है। किसी अशुभ प्लैनेट की वजह से आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपके अदर लाइक फाइनेंशियल इश्यूज जो भी हैं ये फेस करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पे हम बात केवल एक स्टूडेंट और हमारी क्लाइंट्स की ही कर रहे हैं, जिसको आप लोग अगर समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती है। तो आज सबसे कॉमन चीज़ है ड्यूरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैनी थिंग्स, तो मैम ने अलाउ नहीं किया हमें फेस दिखाने का, और हम भी नहीं चाहते किसी की लाइफ की चीज़ों को अगर हम समझ सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन आप जो हैं चीज़ों को डिस्क्लोज़ करना। क्योंकि ये रहस्यमयी चीज़ें होती हैं, इन्हें डिस्क्लोज़ नहीं किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। किसी की प्रॉब्लम्स के बारे में सुनना, उससे सीखना, ये इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ उस व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में जाना। अगर ये कोई ब्लॉगिंग चैनल होता तो दिस कैन बी पॉसिबल कि उसकी चीज़ों को हम शो कर सकते थे, बट यहाँ पे केवल और केवल यही रहेगा कि अगर हमें आपकी केवल और केवल हमारा सीखना और समझना और अपने आप को अवेयर करना इस चीज़ों से, ये हमारा मकसद रहेगा। तो जैसे मैम मैं आपके चार्ट में देख रहा था, लास्ट 1.5 ईयर अगो आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उससे पहले जब आप मेरे पास आए थे तो मैम आपका जो राहु द्वारा पीड़ित चंद्रमा था, ऐसा जो चंद्रमा होता है वो सिजोफ्रेनिया के लक्षण देता है।
ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपको टेम्परेरी हुआ था ये चीज़ से, ठीक है। और एक फोबिया डेवलप कर देता है। फोबिया कहने का डर हो जाता है कि ये होगा नहीं होगा, मतलब मकसद आपके लाइफ का क्लियर है कि आप क्लियर कर लोगे चीज़ों को, क्लियर है, आपके पेरेंट्स ने चीज़ों को क्लियर करके रखा है कि तुम्हें करना है, भाग्य में भी लिखा है। लेकिन इनर फियर, इनर फोबिया जनरेट हो गया तो फिर आपके वो एनर्जी, वो पावर, वो थिंकिंग कभी नहीं रह पाएगी। तो राइट यहाँ पे ये फोबिया आया। और एक ऐसा भी होता है कि लाइक आत्महत्या को प्रेरित करता है ये प्लैनेट। लाइक जब भी आपके साथ जो सेम सिम्टम्स आया था कि चंद्रमा और राहु का कनेक्शन था, उस टाइम आप इन चीज़ों से सफ़र कर रहे थे और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो गई। तो आप बहुत राइट टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर से मिले और आपने इन चीज़ों को समझा, जाना और आप इन चीज़ों को समझ पाए। देखिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें विजिबल हो रही थी, बट आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आपको चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि उस चीज़ों के होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम थी, बट ये एक इल्यूजन था। राहु जो होता है वो भ्रम का प्लैनेट है, इल्यूजन का प्लैनेट है और कहीं ना कहीं वो आप को एक भ्रम दे रहा था, एक इल्यूशन दे रहा था। ऐसे इल्यूजन में आप ट्रैप हुए चले जा रहे थे और अगर उसमें आप ट्रैप हो जाते, अगर हमारे पास नहीं आते, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम वर्स्ट हो चुकी होती और आप आज जहाँ खड़े हो, आपने जो मेडिकल की सीट पा ली है, जो आपके पेरेंट्स का ड्रीम था और आपका ड्रीम था, वहाँ नहीं पहुँच पाते। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और आप डेफिनेटली, मैं तो ये चाहूँगा जब भी आप क्वालिफाई करके एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ तो डेफिनेटली हमारे पास आना और ये डेफिनेटली सर, फेस डेफिनेटली आपकी जो भी आऊँगी। आज बंदिश है वो दिखाना, जी कि सर। लोगों को बताना लाइक कि अभी पीड़ाएं हैं और आगे भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स होंगे। तो बी प्रिपेयर विद दैट, पेशेंस नहीं आना है। थोड़े स्ट्रगल्स हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि चंद्रमा का इश्यूज़ था, अब थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ आपके इसमें शो कर रहे हैं। तो आप तो डॉक्टर बनेंगे और अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रख लेंगे। मैं बताना चाहूँगा आज का सेशन, जैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा से पीड़ित होने पर मानसिक समस्याएं होती है। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे, मस्तिष्क की जो समस्याएं होती है क्या वो चंद्रमा से ही आती है? देखिए जैसे आपके केस में था, चंद्रमा के पीड़ित होने पर मानसिक समस्याएं होती हैं, ठीक है। ये मेंटल डिसेबिलिटीज़ को लेकर के शो करता है। कई बार न्यूरो साइकेट्रिक इश्यूज आता है। आप मेडिकल टर्म से अवेयर हैं तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। न्यूरो साइकेट्रिक इश्यूज पैदा कर सकता है, विकारता दे देता है। कई तरह की हो सकती है ये प्रॉब्लम। इट कैन बी एनीथिंग लाइक जब चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में होता है या फिर 6, 8 या 12वें घर में बैठा है। जैसे कि आपका जो चंद्रमा है वो 6ठे घर में बैठा हुआ है। ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है व्यक्ति की मेंटल पीस और रोग घर को एक्टिव कर देता है। 6ठा घर हमारा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमे का। तो जो आपको प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो आपके 6th हाउस से आ रहे थे। तो ऐसे में जब 6, 8 और 12वें घर में चंद्रमा होता है तो सिवाय ऑब्स्टिकल्स के कुछ भी नहीं देता। आप चंद्रमा जब भी शनि से अगर पीड़ित होगा, यानी कि शनि द्वारा पीड़ित हुआ, तो वो आपके लाइफ में अवसाद पैदा करेगा और उन्माद पैदा करेगा, यानी कि एंजाइटी पैदा करेगा और मन को बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना देगा। कहते हैं ना कि चंद्रमा और शनि का जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक बनाती चीजों को, ठीक है, विष शोक पैदा करना। तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा कहते हैं ना डिप्रेस हो जाएगा, कि उदास होने लग जाएगा। कहीं ना कहीं शनि दुख का प्लेनेट है और चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनहैप्पी सा उसकी प्रवृत्ति हो जाती है, बात करने में, रहना, घूमना, लोगों के साथ बिहेव करना एक रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपसेट हो रहेगा और डिप्रेस्ड रहेगा। अगर हम बात करें कि जैसे राहु के द्वारा पीड़ित अगर चंद्रमा होता है, अगर राहु के द्वारा पीड़ित होता है तो वहां पे व्यक्ति को कई तरीके के सुसाइडल थॉट्स आना, एक इनर फियर डेवलप हो जाना। जैसे मैम आपके लाइफ में था कि आपका जो चार्ट था वो राहु से दिक्कत थी रिलेटेड, वो फोबिया क्रिएट कर रहा था और कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिक इश्यूज डाल रहा था, शिजोफ्रेनिया हो रहा था। हम बार बार किसी चीज को बड़बड़ाने लग जाते हैं, दोहराने लग जाते हैं। ये मेडिकल टर्म है लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इस तरह से उसी चीज को बार बार मेंटली भी हम बोलने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं वर्बली हम बोलने लग जाते हैं, ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक
अपनी हेल्थ खराब कर रहे होते हैं। तो ये राहु के साथ वाला तो चंद्रमा बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसमें कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं जब भी ऐसा इश्यूज आता है। अंतर्दशा चंद्रमा के साथ अगर राहु की चल गई है तो उस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। और प्रत्यंतर दशा भी अगर चली है तो भी थोड़ा सा अनस्टेबल होती है सिचुएशन। केतु से पीड़ित जो चंद्रमा होता है वो कहीं ना कहीं आत्मघाती बनता है, आत्मघाती प्रवृत्ति को निर्माण करता है और तर्कहीन व्यवहार का कारण बनता है। तो अनयूजुअल थॉट्स, अनयूजुअल कम्युनिकेशन, अनयूजुअल आर्गुमेंटेशन को थोड़ा सा शो करता है, कोई इन चीजों में चला जाता है। तो ये चीजें भी शो करने को मिलती है व्यक्ति को। केतु के साथ भी जो है ये मैलिफिक इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को मिसलीड कर देता है उसके गोल से। अगर चंद्रमा बुध द्वारा पीड़ित है तो उस सिचुएशन में व्यक्ति अपने आप को सेल्फ हार्म करेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाता है और काफी हद तक अपने आप की लाइफ को रिलेटेड इश्यूज भी अपने लाइफ को खराब कर लेता है। कहने का मतलब कि वो रास्ते ले लेता है जो रास्ते हम आम तौर पे गलत माने जाते हैं समाज में, ऐसे योग बन जाते हैं समटाइम्स। बुद्ध से पीड़ित चंद्रमा अलगाव को पैदा करता है और अवसाद को पैदा करता है। आइसोलेटेड हो जाता है व्यक्ति, बहुत कटा कटा रहने लग जाता है और कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है, एक डिप्रेशन की चीजों को शो करता है। अगर ऐसी सारी चीजें चल रही है, आप स्टूडेंट हो, तो बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतरदशाएं ये आती रहेंगी और आप जिस भी गोल पे काम कर रहे हो उससे थोड़ा ना थोड़ा अप एंड डाउन देती रहेंगी। इन चीजों से बचिए, इनमें मत फंसिए, क्योंकि ट्रैप होता है काइंड ऑफ। तो अपने आप को लोगों से शेयर करिए, अपनी कुंडली को, चार्ट को दिखवाइए और उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें निकल के आती है उसे रेमेडी करिए। रेमेडी इज द ओनली सॉल्यूशन जो आपको चीजों से बाहर निकाल के लीजिए। मैं ये कहूँ कि नहीं, आप इस चीज से पेशेंस रखिए। देखिए, पेशेंस रखना अलग चीज है। मैम ने जैसे आपने पेशेंस रखा, पेशेंस रखना इज द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि आप कोई ऐसे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो जिससे आपको दिक्कत आए। लेकिन कहीं ना कहीं आपने रेमेडी करी, आपने जो रेमेडीज करी थी, आपको कैसा रिस्पॉन्स आया था, उससे क्या फील हुआ था? लाइक मेंटल इश्यूज खत्म हुए? यस सर, आपने जो मुझे रेमेडीज़ दी थी करने को, उससे मुझे बहुत इफ़ेक्ट मिला। आपने मुझसे कहा था चांदी की नेकलेस पहनने के लिए, चांदी का चेन पहनने के चांदी लिए। का चेन, हाँ जी, हाँ जी, चांदी का चेन पहनने एक्चुअली के लिए। चांदी चंद्रमा से कनेक्टेड होती है। यस सर, और आपने मुझे एक पर्ल वाली रिंग भी अरेंज की थी। आपने कहा था कि मेरे को साउथ सी पर्ल ही लगेगा, तो आपने मुझे अरेंज करके दी थी। हाँ, स्टिल आपने उसे वेयर करा, उसको पहनना है आपको। यस सर, मैंने पहना हुआ है, मैंने बिल्कुल नहीं उतारा वो उसको। आपका जीवन रत्न है, आपको हाँ, एंड आपने लाइफ में मुझे, पहनना है पूरा। यस सर, आपने मुझे चांदी के गिलास में पानी पीने को भी कहा था। आपने कहा था कि मेरी बॉडी में टॉक्सिन बढ़ गया है तो मुझे उसको डिटॉक्स करना है, चांदी के गिलास में पानी पीना है डेली। तो मैंने सेम ये सारी रेमेडीज फॉलो की एंड डेफिनेटली आज मेरे को रिजल्ट भी बहुत। एक्चुअली चंद्रमा जो होता है वो जल का कारक होता है और जल तत्व हमारी बॉडी में अगर कम होता है तो चंद्रमा कमजोर हो जाता है। और जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे मन और मस्तिष्क पे जो है इम्पैक्ट डालते हैं। तो जल तत्व को अगर आप बैलेंस करके चल रहे, बहुत बड़ी रेमेडी है। वेरी नाइस। यस सर, डेफिनेटली सर, इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया उसने मेरे ऊपर एंड फाइनली अब मेरे को अच्छा कॉलेज भी मिल गया है। मैं बहुत अच्छे से स्टडी भी कर रही हूँ और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं मेरे कॉलेज से मिलने के लिए। और सर थैंक यू सो मच। मैं तो इतना ही कहूँगी कि सर आप मेरे लिए नेक्स्ट टू गॉड हो एंड डेफिनेटली आपके सारे जो भी आपने मुझे रूल्स बताए हैं कि कैसे करके सारी चीज़ों को स्केड्यूल करना है, मैं उसी स्केड्यूल पे चलती हूँ। मैं बिल्कुल भी उन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हूँ और इवन मैं काफ़ी सात्विक भी हो गई हूँ, जो कि मैं पहले नहीं थी। थैंक्स टू यू सर। देखिए, जैसे मैं आपका चार्ट देखा था मैंने और अभी भी देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि आपके इसमें जो योग बने हुए हैं ना, बहुत अच्छे। कोई साधारण कुंडली नहीं है आपकी। अभी थोड़ी सी हार्डशिप है, ऑब्स्टिकल्स हैं, आप पार कर जाओगे, बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बनोगे, आगे जीवन में बहुत नाम कमाओगे। पैसे तो खैर कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नेम और फेम की जरूरत है और ये बहुत अच्छी मिलेगी जब आपका प्रोफेशन अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चार्ट है। प्रेयर थैंक करिए, यू पूजा सर। पाठ करिए और अपने कार्यों पे मन लगा के खूब काम करें ताकि आप चीजों को अचीव कर पाओ। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो ऑल मच। द बेस्ट। जी।